नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सेल एंड टिश्यू, जिसमें कि हमने सेल को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो कि पार्ट फर्स्ट में आपको मिल जाएगा। और टिश्यू को हमने पढ़ा है सेकंड पार्ट में, जिसमें हमने टिश्यू पढ़ा है। टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा होता है हमारा मस्कुलर टिश्यू, और चौथा होता है हमारा नर्वस टिश्यू। जिसमें कि हमने फर्स्ट पार्ट सेकेंड में एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट थर्ड, जिसमें कि हम लोग कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। Connective tissue is a types of the body's tissue that connect, supports, bind or the separates other tissues and organ। कनेक्टिव टिश्यू जो होती है वो एक प्रकार का हमारे बॉडी का टिश्यू होती है, जो कि हमारे बॉडी को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, सपोर्ट करता है, बाइंड करता है, एक दूसरे को जोड़े रहने का काम करता है, या फिर सेपरेट करने का काम करता है। बाइंड या फिर सेपरेट करता है, ठीक है। बाइंड का मतलब जोड़ना होता है, सेपरेट का मतलब अलग करना होता है। अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होती है, ये हमारे एक तरीके का ये क्या करता है, टिश्यू को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। और क्या करता है, एक दो टिश्यू को बीच में क्या करता है, या बाइंड करता है या फिर उसको सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, फाइबर्स एंड ग्राउंड सबस्टेंस टुगेदर नोन एज द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। यह जो होती है कनेक्टिव जो टिश्यू होती है वो हमारे सेल फाइबर से एंड ग्रुप सबस्टेंस टुगेदर, यानी कि जब ये एक साथ अलग अलग एक साथ जब टिश्यू एक साथ मिलते हैं तो ठीक क्या होता है, टिश्यू का फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे कि हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है, ठीक है, उस तरीके से हमारे कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण होता है। दिस टिश्यू प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड द स्ट्रक्चर सपोर्ट टू द बॉडी। ये जो हमारा टिश्यू होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू होती है, ये क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन मतलब क्या करता है, बचाने का काम करता है, एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ द बॉडी का एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने का कार्य करता है, ठीक है। तो मतलब ये कह रहा है कि जो पूरा इसका पूरे का मतलब है कि कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं हमारे बॉडी के ऑर्गन को या तो जोड़ने का काम करता है या फिर सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इसके मेजर फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो फंक्शन होता है वो होता है हमारा बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी क्या करता है, बाइंडिंग जोड़ने रखने का कार्य करता है या फिर हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। फिर दूसरा हमारा प्रोटेक्शन बचाता है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट, कुछ सबस्टेंस होते हैं उसको क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। फिर इसके बाद इंसुलेशन का मतलब होता है इंसुलेशन का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। अब हम बात करते हैं सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कनेक्टिव टिश्यू के कौन कौन से सेल्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला जो होता है हमारा होता है फाइब्रोब्लास्ट होता है। फिर उसके बाद फैट सेल होता है। फिर थर्ड है हमारा माइक्रोफेजेस होता है। फिर लिकोसाइट होता है। फिर इसके बाद मास्टर सेल होता है, ठीक है। ये है हमारे सेल्स होते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इन सारे के बारे में, थोड़ा डिस्कस करते हैं इन सबके डिटेल में, ठीक है। तो पहला है हमारा फाइब्रोब्लास्ट। पहला हमारा है फाइब्रोब्लास्ट। तो चलिए देखते हैं फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है। तो मोस्ट कॉमन सेल्स इन द कनेक्टिव टिश्यू, ये जो हमारा फाइब्रोब्लास्ट होता है ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू का मोस्ट कॉमन सेल्स होता है, ठीक है। ये जो कार्य करता है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्टिंग फाइबर्स, कोलेजन्स, इलास्टिक एंड द रेटिकुलर फाइबर्स एंड ग्रुप सबस्टेंस। ये जो होता है काम करता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्टिंग फाइबर्स। ये क्या करता है, जो फाइबर होते हैं उसको क्या करता है, उसके प्रोडक्शन करने का काम करता है, ठीक है, उनको बनाने का काम करता है। जैसे कि कोलेजन फाइबर हो गया, इलास्टिक हो गया, फिर उसके बाद रेटिकुलर फाइबर्स हो गया। इन सारी चीज़ों को क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है। फिर हेल्प इन टिश्यू रिपेयर एंड वुंड हीलिंग, जो कि ये हमारे जो फाइब्रोब्लास्ट होता है ये हमारे बॉडी के टिश्यू को रिपेयर करता है, और जो हमारे घाव होता है, वुंड होती है, उसको क्या करता है, हील करने का कार्य करता है।
अब हम लोग दूसरा सेल देख रहे हैं, फैट सेल। फैट सेल क्या होता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो स्टोर फैट लिपिड फॉर एनर्जी। ये जो हमारा फैट सेल होता है, ये लिपिड को या फैट, ये दोनों एक ही वर्ड है। फैट मतलब और लिपिड दोनों एक ही है, जो कि क्या करता है, इसको फैट को स्टोर करता है एनर्जी के लिए। ठीक है, जब इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये एनर्जी को रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है, इसको फैट को और लिपिड को ये करता है, स्टोर करता है। ठीक है, आल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन एंड क्वेश्चनिंग फॉर ऑर्गन्स। मतलब कह रहा है ये हमारे ऑर्गन के लिए क्या कहता है, इंसुलेशन। इंसुलेशन हमने बताया था कि थर्मल रेगुलेशन से हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। और क्वेश्चनिंग का मतलब होता है फोर्स से, हमारे बॉडी को फोर्स से या फिर शॉक से उसको प्रोटेक्शन करने का कार्य करता है। ठीक है, प्रिवेंट करने का काम करता है। ठीक है, उसे बचाने का काम करता है। अब हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा मैक्रोफेज। तो लार्ज phagocyte cells that engulfs and the digest the bacteria, dead cells and the foreign substance। जो मैक्रोफेज होते हैं ये लार्ज फैगोसाइट सेल होते हैं। ठीक है, लार्ज मतलब बहुत बड़े क्या होते हैं, फैगोसाइट सेल होते हैं। फैगोसाइट का ही मतलब होता है जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उन सबको क्या करता है, इनगल्फ कर जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है। ठीक है, तो सेल्स दैट इनगल्फ्स एंड डाइजेस्ट बैक्टीरिया, डेड सेल्स एंड द फॉरेन सबस्टेंस। ये जो हमारा मैक्रोफेजेस होता है ये जो भी बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया, डेड सेल होते हैं या फिर फॉरेन सबस्टेंस होते हैं, उसको क्या करते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं या फिर डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, प्ले अ की रोल इन बॉडी डिफेंस एंड इम्यूनिटी। ये जो मैक्रोफेज होते हैं ये हमारे बॉडी के डिफेंस एंड इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आ गया, बैक्टीरिया आ गया, तो अगर ये जो मैक्रोफेज होता है अगर उसको किल नहीं कर पाता है तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, हमारे बॉडी क्या होती है, वीकनेस आने लगेगी। ठीक है, तो ये जो हमारा मैक्रोफेजेस है उसको क्या करता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हो गए जैसे बैक्टीरिया हो गया, देश सेल हो गया, फिर फॉरेन सबस्टेंस, उन सबको क्या करता है, इनगल्फ कर लेने का कार्य कर लेता है। ठीक, अब हम देखते हैं लिकोसाइट्स। लिकोसाइट क्या होता है, तो migrate from blood vessels into the connective tissue during the infection or the injury। जो ये ल्यूकोसाइट होता है ये एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो क्या कहते हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या कहता है, किल करने का काम करता है। ठीक है, तो यही करता है जो हमारा ल्यूकोसाइट होते हैं, जो ब्लड के अंदर जितने भी इन्फेक्शन होते हैं या फिर कुछ इंजरी हुई होती है या जिसके कारण कोई वायरस बैक्टीरिया उसके अंदर इंटर करते हैं तो उसको क्या करता है, ये ल्यूकोसाइट उसको किल करने का काम करता है। ठीक है, हेल्प इन डिफेंस एंड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, सेम वही काम करता है, ये भी हमारे बॉडी को डिफेंस एंड इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का कार्य करता है। अब हम अगला सेल देखते हैं। वो अगला सेल है क्या है, मास्टर सेल। ठीक है, तो फाउंड नियर ब्लड वेसल्स। ये जो मास्टर सेल होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं उसके आसपास में पाया जाता है। ठीक है, सीक्रेट हिस्टामिन्स एंड द हिपेरिन्स विच आर द इम्पोर्टेंट इन इन्फ्लामेशन एंड एलर्जिक रिएक्शन। ये जो मास्टर सेल होती है हमारे बॉडी के अंदर एक जब इन्फ्लामेशन होती है या फिर एलर्जिक रिएक्शन होता है, जब इन्फ्लामेशन कब होती है, कोई हम इन्फेक्शन कारण हो सकती है या फिर ट्रॉमा हुआ अगर चोट लगी है तो। ठीक है, उसके कारण अगर हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होता है या फिर एलर्जी होती है तो ये हिस्टामिन एंड हिपेरिन को प्रोड्यूस करने का काम करता है, सीक्रेट करने करता है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द थ्री टाइप्स है। जो कनेक्टिव टिश्यू होती है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा होता है हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो हम इन तीनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये जो हमारा है पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, it has loosely arranged fibers and cells in a semi fluid ground substance। मतलब ये जो हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू होती है वो कहते हैं ये सेमी फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब कुछ लिक्विड होती है और कुछ क्या होता है, सॉलिड होते हैं। ठीक है, तरीके का एक सबस्टेंस प्रेजेंट होता है जो कि अरेंज लूजली अरेंज होते हैं। ठीक है, यानी कि ढीले ढीले तरीके से क्या होता है, एक अरेंज होते हैं। इसके एग्जाम्पल है हमारा एरियोलर टिश्यू है, दूसरा एडिपोज टिश्यू है और तीसरा हमारा रेटिकुलर टिश्यू है। ठीक है, तो एरियोलर टिश्यू क्या होता है, ये एरियोलर टिश्यू जो होती है वो फिल्स स्पेस बिटवीन ऑर्गन्स एंड द कनेक्ट स्किन्स टू मसल्स। ये क्या करता है, जो हमारे ऑर्गन होते हैं और जो स्किन से मसल्स को जो कनेक्ट करते हैं उसके बीच के जो स्पेस होते हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है।
फिर एडिपोज टिश्यू स्टोर फैट, प्रोवाइड इंसुलेशन एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन्स। ये जो हमारा एडिपोज टिश्यू होता है ये फैट को स्टोर करता है और इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, और फिर उसके बाद प्रोटेक्शन करता है, हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इंसुलेशन हमने बता दिया था, इंसुलेशन मतलब होता है थर्मल रेगुलेशन के थ्रू हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करने का कार्य करता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा रेटिकुलर टिश्यू। ये होता है फॉर्म्स अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गन्स लाइक लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन। ये जो रेटिकुलर टिश्यू होती है ये क्या करता है, एक हमारे बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, जैसे कि जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं और स्प्लीन होती है, ये क्या करता है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, फॉरेन पार्टिकल से बचाने का कार्य करता है। ये है फिगर है हमारा जो है कनेक्टिव टिश्यू का होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जिसमें कि हमें दिखाई दे रही है ये वाइट ब्लड सेल है। फिर उसके बाद ये हमारा इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट है इसके अंदर, फिर ये कोलेजन फाइबर है। फिर उसके बाद ये हमारा ब्लड वेसल्स होते हैं, ये ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है। फिर ये ग्राउंड सबस्टेंस है, मतलब उसके ऊपर कौन कौन क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। फिर उसके बाद फैट सेल है, फिर उसके बाद नर्व से ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू का है। अब अगला हम बात करते हैं, अगला टाइप जो है वो हमारा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इट कंटेन्स densely packed fibers, mainly collagens, providing strength and the flexibility। इसके अंदर जो पाए जाते हैं डेंसली पैक्ड फाइबर प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करते हैं इसके अंदर कोलेजन होते हैं, प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ, हमारे टिश्यू को क्या करता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम, खिंचाव से बचाने का काम, मतलब कि एक तरीके का जैसे रबड़ की तरह होता है, वो क्या होता है एक जगह स्थिर होता है, अगर उसको हम खींचते तो दूर दूर थोड़ा भाग में चला जाता है, तो वही तरीके से क्या करता है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एंड अब हम बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट कंटेन्स डेंसली पैक्ड फाइबर्स। इसके अंदर क्या होता है डेंसली पैक्ड फाइबर प्रेजेंट होता है, मेनली कोलेजन, जो कि सामान्यतः क्या क्या पाया जाता है कोलेजन पाया जाता है, जो प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो होते हैं ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू होती है वो हमारे टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीला प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अब इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो है हमारा वो डेंस रेगुलर टिश्यू होता है, फिर डेंस इरेगुलर टिश्यू है, फिर इलास्टिक टिश्यू है, ठीक है। तो डेंस रेगुलर टिश्यू क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो फाउंड ये जो हमारा डेंस रेगुलर टिश्यू होते हैं फाउंड इन द टेंडन इन एंड लिगामेंट्स, फाइबर्स रन्स पैरेलल। ये जो हमारा डेंस रेगुलर टिश्यू होती है हमारे टेंडन एंड लिगामेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। टेंडन और लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट जो होती है हमारे बोन से बोन को दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, और टेंडन जो होती है बोन से मसल्स को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो डेंस रेगुलर टिश्यू होती है वो हमारे टेंडन एंड लिगामेंट में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद हमारा डेंस इरेगुलर टिश्यू, ठीक, फाउंड इन द डर्मिस ऑफ द स्किन, फाइबर्स रन इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब ये जो होता है हमारा जो डेंस इरेगुलर टिश्यू होती है ये हमारे डर्मिस स्किन के डर्मिस वाले लेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है हमारा इलास्टिक टिश्यू, ठीक, फाउंड इन द वॉल ऑफ द लार्ज आर्टरी, अलाउ स्ट्रेचिंग एंड रिकॉल। मतलब ये जो हमारा इलास्टिक टिश्यू होती है ये हमारे जितने भी लार्ज आर्टरी होती है उसके अंदर पाया जाता है, जो कि क्या करता है स्ट्रेचिंग एंड रिकॉल मतलब अगर हम दोबारा मोड़ सकते हैं तो वो मोड़ने लायक, और स्ट्रेंथ मतलब खिंचाव से, ये दोनों को अलाउ कर देता है। हम फिगर देख लेते हैं हमारा, ये जो है हमारा है लूज कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है, सॉरी डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये पहला हमारा जो है वो हमारा डेंस रेगुलर है। रेगुलर देखिए एक समान सीधी ऐसे सीधी सीधी रेखा में चली जा रही है, तो इस तरीके से ये बना है हमारा रेगुलर है। और फिर दूसरा जो हमारा था इरेगुलर था, ये क्या होता है घुमाव के इधर से कोई इधर मतलब टेढ़े मेढ़े मिला करके बना हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद इलास्टिक, ये थर्ड है हमारा जो इलास्टिक है, ठीक है। आगे हम देखते हैं अब हमारा थर्ड जो टाइप्स है वो हमारा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं।
तो दिस परफॉर्म्स द स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी, मतलब ये जो हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होती है हमारे बॉडी के अंदर स्पेशल फंक्शन को शो कराता है। जैसे हमारा क्या होता है कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या कहता है प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबल सपोर्ट, ये क्या कहता है कार्टिलेज जो होती है हमारे बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि ये कार्टिलेज हमारे नोज में पाया जाता है, ईयर में पाया जाता है और जॉइंट्स में पाया जाता है। तो हमारे जैसे ईयर और नोज को अगर हम मोड़ भी देते हैं तो उसमें जैसे पता नहीं चलता है कि हमारे इसके अंदर बोन पाए जाते हैं, वो क्या होता है कार्टिलेज होती है, ठीक है। फिर उसके बाद है बोन, फिर ये क्या करता है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड प्रोटेक्शन, ये जो बोन होती है हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट गैसेस न्यूट्रिएंट एंड द वेस्टेज, मतलब ये जो हमारा ब्लड होता है ये हमारे बॉडी के अंदर गैसों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ऑक्सीजन को लेके आता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कराता है। फिर न्यूट्रिएंट को भी ट्रांसपोर्ट करता है, जो भी हम खाना खाते हैं जो न्यूट्रिएंट होते हैं जो डाइजेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको डाइजेशन में हेल्प करता है, न्यूट्रिय उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। फिर उसका वेस्टेज, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको भी क्या करता है ब्लड बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर से जितने भी वेस्ट चीज़ें होती हैं उसको ले जाकर किडनी को देता है, किडनी फिल्टर करके उसको बाहर निकाल देता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लिम्फ, लिम्फ जो होता है हेल्प इन द इम्यूनिटी एंड फ्लूइड बैलेंस, ये जो लिम्फ होती है हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को मेंटेन करता है और हमारे फ्लूइड बैलेंस को भी रेगुलेट करने का काम करता है।